अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर हैं जो जमीन से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर उस अंधेरी और खौफनाक जगह पर जाता है जिसे आज की साइंस ब्लैक होल कहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो क्या होगा? क्या वक्त रुक जाएगा? क्या आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? स्टीफन हॉकिंग से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन तक दुनिया के सबसे बड़े दिमागों ने अपनी पूरी जिंदगी इन ब्लैक होल्स की गुत्थी सुलझाने में लगा दी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस गुत्थी का सुराग आज से 1400 साल पहले एक ऐसी किताब में दे दिया गया था जो रेगिस्तान के सन्नाटे में उतरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुरान करीम की सूरा नंबर 86 सूरा अत-तारिक की। इस सूरा की शुरुआती आयतें महज शब्द नहीं हैं, बल्कि ये कायनात के सबसे बड़े सच का कोड हैं। अल्लाह फरमाता है वस्समाई वत-तारीक, यानी आसमान की कसम और उस तारीख की कसम। और फिर अल्लाह पूछता है वमा अदरक मत तारीख, यानी तुम्हें क्या पता कि वो तारीख क्या है। अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाता है तो वो चीज़ बहुत अजीम होती है। अरबी ज़बान में तारीख का मतलब होता है खटखटाने वाला। पुराने ज़माने में जब कोई रात को दरवाज़ा खटखटाता था तो उसे तारीख कहा जाता था। सदियों तक लोग सोचते रहे कि आसमान में खटखटाने वाली चीज़ क्या हो सकती है। फिर साल 1967 आया। जॉसलिन बेल नाम की एक एस्ट्रोनॉमर ने अंतरिक्ष से आने वाली कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें बिल्कुल वैसी थीं जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो, ठक ठक ठक। साइंस ने इन्हें पल्सर स्टार्स का नाम दिया। ये मरते हुए सितारे हैं जो एक सेकंड में हज़ारों बार घूमते हैं और रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले नौकर लफ्ज़ इस्तेमाल करके पल्सर और ब्लैक होल की मौजूदगी का इशारा दे दिया था। लेकिन तारीख के बाद अल्लाह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जो साइंस की नींद उड़ा देता है। अल्लाह फरमाता है अन-नज़्मुल साक़िब। नज़्म का मतलब होता है तारा और साक़िब का मतलब होता सुराख करने वाला, छेद करने वाला या चीर देने वाला। ज़रा सोचिए, क्या कोई तारा किसी चीज़ में सुराख कर सकता है? 20वीं सदी तक ये बात नामुमकिन लगती थी। लेकिन फिर आइंस्टीन ने थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी दी। उन्होंने बताया कि हमारी कायनात का अंतरिक्ष कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक कपड़े की तरह है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। जब कोई बहुत भारी तारा अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो वो अपने ही वज़न से सिमटने लगता है। वो इतना घना हो जाता है कि वो इस स्पेस टाइम के कपड़े में एक गहरा सुराख कर देता है। इसी सुराख को आज हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि वो रोशनी को भी सुराख से बाहर नहीं निकलने देता, इसीलिए वो काला नजर आता है। कुरान का लफ्ज़ साक़िब यानी सुराख करने वाला आज की मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे सटीक परिभाषा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस चीज़ को साइंस आज होल कह रही है, कुरान ने उसे 14 सेंचुरीज पहले साक़िब कहा? इतना ही नहीं, सूरह तकवीर में अल्लाह फरमाता है फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस। यहाँ अल्लाह कसम खाता है उन सितारों की जो अदृश्य हैं, जो चलते हैं और जो सफाई करते हैं। ब्लैक होल नज़र नहीं आते, वे गैलेक्सी में घूम रहे हैं और वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को निगलकर अंतरिक्ष की सफाई कर देते हैं। साइंस इन्हें आज कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर कहती है। क्या अब भी किसी को शक है कि कुरान खुदा का कलाम है? ब्लैक होल के केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पहुंचकर वक्त रुक जाता है। अगर आप ब्लैक होल की सीमा यानी इवेंट होराइजन को पार कर लें तो आप कभी वापस नहीं आ सकते। अल्लाह ने सूरह अत-तारिक में इस सुराख करने वाले तारे की कसम खाने के तुरंत बाद एक डरा देने वाली बात कही है। आयत नंबर 4 में आता है कि कोई जान ऐसी नहीं जिस पर कोई निगहबान न हो। अल्लाह हमें समझा रहा है कि जैसे कायनात में ये ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उनका हिसाब किताब बदल देते हैं, वैसे ही अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। तुम्हारे हर अमल, तुम्हारी हर सोच का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जैसे ब्लैक होल से कोई रोशनी नहीं भाग सकती, वैसे ही अल्लाह की पकड़ से कोई गुनहगार नहीं भाग पाएगा। ब्लैक होल हमें कयामत का मंजर याद दिलाते हैं। कुरान में आता है कि एक दिन सूरज की रोशनी बुझ जाएगी और सितारे अपनी जगह छोड़ देंगे। साइंस कहती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कायनात के सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे को निगल लेंगे और सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि वो अंधेरा अंत नहीं होगा, बल्कि वो एक नई शुरुआत होगी, हिसाब किताब के दिन की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हमें डराने के लिए नहीं बल्कि बेदार करने के लिए हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा बनाने वाला कितना ताकतवर है। जो खुदा एक ऐसे तारे को पैदा कर सकता है जो वक्त को रोक दे, क्या वो हमें दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह आपको अपनी निशानियों के ज़रिए वापस बुला रहा है। इस कायनात पर गौर करें, कुरान पर गौर करें और उस रब की तरफ पलट आएं जिसने आपको वजूद दिया।
अगर आपको ये जानकारी दिल को छू लेने वाली लगी हो तो इसे सदकाए जारिया समझकर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ईमान को ताज़ा करने वाले ऐसे ही मोज़े आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।